एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की जो बैठक हुई वो उसका समापन हो चुका है। ऐसे में जो बैठक थी ये अनियमित थी या इसके पीछे कुछ खास वजह थी, और इसी के साथ साथ में बाबरी मस्जिद को लेकर देश में जो नया विवाद शुरू हुआ है इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है, और साथ ही संसद में वंदे मातरम की चर्चा के दौरान आरएसएस पर, भारत की संस्थाओं पर जिस प्रकार कब्जा करने का जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये कितना सही है। इन्हीं ताबत बातों के लिए हमारे साथ खास समान है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी आलोक कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की जो विश्व हिंदू परिषद की बैठक थी ये कितनी अहम थी और ये अनियमित थी या इसके पीछे की कुछ खास वजह थी? हर साल में 2 बार देश के बड़े संतों की बैठक होती है। संत जो मार्गदर्शन करते हैं विश्व हिंदू परिषद उस पर चलती है। कुछ महीने पहले तय होती है, तब तक पुनर्वीक्षण वगैरह होता है। आपात बैठक नहीं थी, किसी एक घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं थी, देश भर की स्थिति का विचार करने के लिए। जी इस बार हमने विचार किया कि भारत के संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार है, पर धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं की है। ये कहा गया है कि जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक की घोषणा होनी है वो केंद्र सरकार जिसको करेगी उसको। अब ये मानते हैं कि विशेषाधिकार तब दिए जाते हैं जब कोई पिछड़ापन या न्यूनता। शेड्यूल कास्ट को दिया है क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पिछड़ापन। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को दिया है क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, जीवन स्तर का अंतर है। ओबीसीज को भी इसी आधार पे। जी तो अगर किसी धर्म को मानते हैं केवल इसी आधार पर विशेषाधिकार देना चाहिए क्या? क्या इस बात की परीक्षा नहीं होनी चाहिए कि उस धर्म के धर्मावलंबियों को धर्म के आधार पर कोई पिछड़ापन, अन्याय, अत्याचार, दंड, कर कभी देना पड़ा है? जी और क्या उसके कारण से वो पिछड़ गए? अगर है तो फिर विशेषाधिकार क्यों? बहुमत के ऊपर क्यों? जी और कितनी संख्या होने पर माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा? अगर कोई बहुत बड़ा तबका है तो पिछड़ापन भी नहीं है तो क्यों ना उसको सेकंड मेजॉरिटी माना जाए देश की? ये प्रश्न वहां आए थे। पढ़े लिखे लोग जिहाद में भाग ले रहे हैं तो जिहाद सारी मानवता के लिए खतरा बन रहा है। जिहाद की मानसिकता से लड़ना चाहिए। जी धर्मांतरण अवैध रूप से होता है तो ये अपराध है। इस अपराध को रोकने के लिए कानून देश भर में बनना चाहिए। आलोक कुमार जी, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद की नींव रखी है हुमायूं कबीर द्वारा, ऐसे में इसको लेकर के अब जो कंट्रोवर्सी नई शुरू हुई है देश में, इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? हम इसको अच्छा नहीं मानते। अगर मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद बने, उनकी पत्नियों के, नवासों के, खलीफाओं के नाम पर बने तो समझ सकते, पर जानबूझकर ऐसा नाम चुनना जो भारत पर हमला करके आया, भारत अकथनीय अत्याचार हिंदू पर, हत्या, लूटमार, बलात्कार, राम जी का मंदिर तोड़ा, उसका बंगाल की उस जगह से क्या संबंध है? ये तो 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास। जी
सा भड़काने की कोशिश, यह शरारत है जी और ये कानूनन अपराध है। वैमनस्य पैदा करने का प्रयत्न करना, FIR होनी चाहिए, दंड होना चाहिए, इसका बनना रोक दिया जाना चाहिए। आलोक कुमार जी, जिस प्रकार से देश की संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा शुरू हुई, उसको लेकर विपक्ष द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कितना सही है कि RSS देश की सभी संस्थाओं पर कहीं न कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? कुछ संस्थाओं पे तो RSS के लोग हैं ही, जैसे प्रधानमंत्री पद पर हैं, जैसे गृह मंत्री के पद पर हैं, जैसे देश के उपराष्ट्रपति हैं। पर इनमें से किसी भी जगह उन्होंने कब्जा नहीं किया है। जनता ने वोट देकर उनको वहां बिठाया है और कांग्रेस को नकारा। इसमें किसी को छाती पीटने की जरूरत नहीं। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, उसके बाद से लगातार कहीं न कहीं वहाँ पर हिंदू यानी अल्पसंख्यक खतरे में है, इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद किस तरह के कदम उठा रहा है? वहां के हिंदू अग्रणी संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए मैदान में आए। हमने विश्व के जनमत को उसके साथ खड़ा करने का प्रयत्न किया है। हम उम्मीद करेंगे कि वहां पे दोबारा से शांति लौटे। अभी तो शरणार्थी नहीं आए, अभी तो वो वहां डटे हुए हैं। तो जो भी सहायता पहुंचाना संभव होगा हम पहुंचाएंगे। जी आलोक कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।